किस्सा एक वीरता का, रानी दुर्गावती। भारत का इतिहास वीरता, बलिदान और साहस की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। इन गाथाओं में एक नाम है रानी दुर्गावती का। रानी दुर्गावती केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वह एक अद्वितीय योद्धा, एक कुशल शासिका और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित रानी थी। उनका जीवन न केवल उनके समय के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में गढ़ामंडला, वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। वह एक शक्तिशाली परिवार में पैदा हुई और उनके पिता रुद्र प्रताप गढ़ा के राजकुमार थे। दुर्गावती का विवाह चंदेल राजवंश के राजा वीरनराज से हुआ। विवाह के बाद उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाया और अपने पति के साथ मिलकर अपने राज्य का विकास किया। दुर्गावती की रानी बनने के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके राज्य पर लगातार आक्रमण होते रहे, लेकिन दुर्गावती ने अपने साहस और नेतृत्व के बल पर अपने राज्य की रक्षा की। उनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। एक बार जब उनके राज्य पर मुगल सम्राट अकबर के एक सेनापति अतरम खान ने आक्रमण किया, तो दुर्गावती ने वीरता से उसका सामना किया। उनके पास केवल कुछ सैनिक थे, लेकिन उन्होंने अपने सामर्थ्य और रणनीति का उपयोग कर दुश्मनों को परास्त किया। दुर्गावती ने अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं जताई। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया और नए हथियारों की व्यवस्था की। उनके सैनिकों का मनोबल ऊंचा था और दुर्गावती ने उन्हें अपनी वीरता की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया। एक दिन दुर्गावती ने एक बड़ी सभा बुलाई। सभा में उन्होंने सभी जनों से कहा, हमारा राज्य हमारी जान है और इसे बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। जो भी मुझसे जुड़ना चाहता है वो मेरे साथ आए, हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे। उनके शब्दों ने सभी को प्रेरित किया और राज्य की रक्षा के लिए सभी ने एकजुट होकर दुर्गावती का साथ देने का निर्णय लिया। जब दुर्गावती को पता चला कि अतरम खान की सेना गढ़ा की ओर बढ़ रही है, तो उन्होंने अपनी योजना बनाई। उन्होंने पहाड़ियों में अपने सैनिकों को छिपा दिया और दुश्मनों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका दिया। जैसे ही दुश्मन ने गढ़ा पर आक्रमण किया, दुर्गावती ने अपनी सेना को पीछे से हमला करने का आदेश दिया। युद्ध छिड़ गया। दुर्गावती ने अपने हाथ में कटारी लेकर दुश्मनों से मुकाबला किया। उनका साहस और धैर्य अद्भुत था। वह जैसे ही दुश्मन के बीच पहुंची, उनके दुश्मन समझ नहीं पाए कि इतनी शक्तिशाली रानी किस प्रकार उनके सामने खड़ी है। युद्ध की तीव्रता बढ़ती गई। दुर्गावती ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए कई दुश्मनों को हराया। लेकिन अतरम खान की सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध में दुर्गावती की वीरता के साथ साथ उनके सैनिकों का बलिदान भी हो रहा था। एक समय ऐसा आया जब दुर्गावती ने देखा कि उनके अधिकांश सैनिक घायल हो चुके हैं और दुश्मन की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में एक उच्च पहाड़ी पर चढ़ने का निर्णय लिया। वहां से उन्होंने दुश्मनों पर एक अंतिम दृष्टि डाली। उस क्षण में उन्हें पता चला कि उनके राज्य का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने अपनी कटारी को ऊपर उठाया और अपने सैनिकों को प्रेरित किया, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए हमें लड़ना होगा। परंतु दुश्मन के एक तीर ने उन्हें घायल कर दिया। फिर भी उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उनकी शहादत ने सभी को प्रेरित किया और उनके सैनिकों ने
दुश्मनों पर तेज हमला किया। रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। उनके साहस की गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि साहस, बलिदान और अपने लोगों के प्रति समर्पण किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक हैं। भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती का नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनकी गाथाएं न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, बल्कि सभी भारतीयों के लिए एक संदेश हैं कि सच्ची वीरता और धैर्य किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। रानी दुर्गावती का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी वीरता और साहस है, जिसे हमें पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। उनके जैसे ही हम सभी को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना चाहिए। उनका बलिदान सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगा और हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अपने समाज और देश के लिए सच्चे कर्तव्य का पालन करें। उनका नाम इतिहास में एक सुनहरे अध्याय की तरह हमेशा जीवित रहेगा। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की हिस्टोरिकल और एजुकेशनल स्टोरी अपलोड की जाते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल का नाम प्रीत की स्टोरी 1 है।